मैं तुमसे कहता हूं रोना बंद करो। यह संसार तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगा। तुम्हारे रोने से न आकाश झुकेगा न पृथ्वी रुकेगी। लेकिन एक चीज अवश्य रुक जाती है, तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारा रोना तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। तुम सोचते हो कि रोने से हल्का हो जाओगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए हल्के हो जाते हो, लेकिन भीतर कहीं एक आदत जन्म ले लेती है, हर कठिनाई में टूट जाने की आदत। मैं तुमसे कठोरता से नहीं कह रहा हूं, करुणा से कह रहा हूं, रोना बंद करो। देखो, जब एक बच्चा गिरता है तो वह रोता है, लेकिन वही बच्चा जब चलना सीख जाता है तो गिरकर हंसता है और फिर उठ खड़ा होता है। जीवन भी वैसा ही है। तुम अभी भी भीतर से बच्चे हो, इसलिए हर असफलता पर रो पड़ते हो। मैं तुमसे कहता हूं, उठो। उठना केवल शरीर का उठना नहीं। बहुत लोग सुबह बिस्तर से उठ जाते हैं पर जीवन से नहीं उठते। वे थके हुए, टूटे हुए, पराजित मन से चलते रहते हैं। उठो, अर्थात अपने भीतर की जड़ता से उठो। अपनी ही बनाई हुई कहानी से उठो कि मेरे साथ ही क्यों। यह प्रश्न ही तुम्हें कैदी बना देता है। जब तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, तब तुम जीवन से लड़ रहे होते हो। जीवन से मत लड़ो, जीवन को समझो। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। हर चोट, हर अपमान, हर असफलता तुम्हें तराशने आई है। जागो। उठना पहला कदम है, जागना दूसरा। बहुत लोग उठे हुए हैं पर सोए हुए हैं। उनकी आंखें खुली हैं पर चेतना सो रही है। वह भीड़ का हिस्सा हैं। जो भी समाज कह दे वही सत्य मान लेते हैं। मैं कहता हूं, जागो अपने भीतर। जागना मतलब यह देखना कि तुम्हारा दुहक बाहर से नहीं आ रहा, वह भीतर से पैदा हो रहा है। तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी तुलना, यही तुम्हारे दुहक के बीज हैं। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक आदमी मेरे पास आया। वह कहता था, मेरा भाग्य खराब है, जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पूरी चेतना से करते हो? वह चुप हो गया। सच यह है कि हम आधे मन से काम करते हैं और पूरी सफलता चाहते हैं। यह संभव नहीं है। संघर्ष करो, लेकिन यह संघर्ष किसी के विरुद्ध नहीं। यह संघर्ष अपने अज्ञान के विरुद्ध है, अपने आलस्य के विरुद्ध है, अपनी पुरानी आदतों के विरुद्ध है। तुम्हें दुनिया से नहीं लड़ना है। दुनिया से लड़ोगे तो थक जाओगे। अपने भीतर की नींद से लड़ो। जब तुम रोते हो तब तुम अपने भीतर के कमजोर हिस्से को मजबूत कर रहे होते हो। जब तुम उठते हो तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हो। मैं तुम्हें योद्धा बनाना चाहता हूँ। ध्यान रहे, यह योद्धा हिंसक नहीं है, यह सजग है। यह हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है। यदि दरवाजा बंद है तो वह दीवार में रास्ता खोजता है। यदि दीवार भी न हो तो वह इंतजार करना जानता है। संघर्ष का अर्थ तनाव नहीं है। संघर्ष का अर्थ है पूरी ऊर्जा के साथ जीवन में उतर जाना। एक बीज को देखो, वह मिट्टी में दबा है, चारों ओर अंधेरा है, ऊपर भारी मिट्टी है। यदि बीज रोने लगे कि मैं दब गया हूं, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन वह चुपचाप भीतर से फूटता है, मिट्टी को चीरता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। यही संघर्ष है। तुम भी एक बीज हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावना छिपी है, लेकिन तुम अपने आंसुओं से उसे सड़ा रहे हो। उठो, अपनी ऊर्जा को बचाओ। जागो, अपनी चेतना को प्रज्वलित करो। संघर्ष करो, अपने सपनों के लिए नहीं, अपने सच्चे स्व के लिए। सपने भीड़ देते हैं, सच्चा स्व तुम्हारा अपना है। जब तुम भीतर से जागते हो तो तुम्हारा संघर्ष पूजा बन जाता है। तब तुम शिकायत नहीं करते, तब तुम कृतज्ञ होते हो कि जीवन ने तुम्हें अवसर दिया खुद को जानने का। मैं फिर कहता हूँ, रोना बंद करो। आंसू कमजोरी नहीं हैं, पर आदत बन जाएं तो जहर हैं। उन्हें अनुभव करो, लेकिन उनमें डूबो मत। उठो, झाड़ो अपने कपड़े और फिर चल पड़ो। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। जो जाग जाता है वही जीवन के साथ नृत्य करता है। जो सोया रहता है वह भीड़ में धकेला जाता है।
मैं तुम्हें नृत्य करते देखना चाहता हूं जीवन के साथ। इसलिए मैं कहता हूं, उठो, जागो, संघर्ष करो। और याद रखो, संघर्ष का अंतिम फल विजय नहीं है, अंतिम फल है जागृति। जब तुम जाग जाते हो तब हार भी जीत बन जाती है, तब असफलता भी शिक्षा बन जाती है, तब आंसू भी मोती बन जाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्योति को देख रहा हूं जो अभी धुंधली है। उसे हवा दो, उसे रोने से मत बुझाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सोए हुए हो और मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सोया है वह साधारण नहीं है, वह असाधारण है। और जिस दिन तुम सच में जाग जाओगे उस दिन तुम समझोगे जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने की साजिश कर रहा था। अब आंसू पोंछो और चलो एक नए कदम के साथ, एक नई चेतना के साथ, एक नई आग के साथ। तुम्हारा रोना तुम्हारी नियति नहीं है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जब दर्द हो तो रो, जब हारो तो शिकायत करो, जब कोई तुम्हें समझ न पाए तो खुद को पीड़ित मान लो। यह शिक्षा गलत नहीं है पर अधूरी है, और अधूरा सत्य सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें पूर्णता की ओर बुला रहा हूँ। रोना तब तक ठीक है जब तक वह तुम्हें जागरूक बनाता है, लेकिन जब रोना तुम्हारी पहचान बन जाए तब वह तुम्हें बांध देता है। तुम कहने लगते हो, मैं दुखी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखो, शब्द कितने खतरनाक हैं। तुम बार बार अपने बारे में जो कहते हो वही बन जाते हो। यदि तुम स्वयं को पराजित कहते रहोगे तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ऊर्जा जुटाने लगेगा। मैं कहता हूँ, अपने शब्द बदलो। कहो, मैं सीख रहा हूँ। कहो, मैं गिरा हूँ लेकिन समाप्त नहीं हुआ। कहो, यह भी एक पाठ है। यह कोई सकारात्मक सोच की तकनीक नहीं है, ये चेतना का परिवर्तन है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, जीवन तुम्हें तराशने आया है, और तराशना कभी कभी पीड़ादायक होता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को काटता है तो पत्थर को दर्द होता होगा यदि वह संवेदनशील हो, लेकिन उसी चोट से भीतर छिपी मूर्ति प्रकट होती है। तुम भी एक मूर्ति हो, अभी अपूर्ण, अभी अधूरी, अभी ढकी हुई। संघर्ष उस छैनी की तरह है जो तुम्हें आकार देता है, लेकिन एक रहस्य है। यदि पत्थर हर चोट पर रोने लगे और टूटकर बिखर जाए तो मूर्ति कभी नहीं बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ, भीतर से मजबूत बनो। मजबूत होने का अर्थ कठोर होना नहीं है। कठोर लोग टूट जाते हैं, मजबूत लोग लचीले होते हैं। वे झुकते हैं पर टूटते नहीं। जब कठिन समय आए तो भागो मत, ठहरो, देखो, समझो, अपने दुख को ध्यान से देखो। उससे भागने की जल्दी मत करो, उसे दोष मत दो, बस साक्षी बनकर देखो। तुम पाओगे दुख स्थायी नहीं है, वह आता है और चला जाता है, लेकिन तुम्हारी चेतना वह सदा है। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम्हें पहली बार अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। तब तुम समझते हो कि तुम घटना नहीं हो, तुम देखने वाले हो, और देखने वाला कभी पराजित नहीं होता। उठो, क्योंकि तुम घटना नहीं हो। जागो, क्योंकि तुम शरीर और मन से अधिक हो। संघर्ष करो, क्योंकि भीतर सोई हुई चेतना को जगाना है। संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से कम, भीतर की जड़ता से अधिक है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने आलस्य से है, तुम्हारे अपने भय से है, तुम्हारी अपनी टालने की आदत से है। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, मैं कहत हाँ हूं कल कभी नहीं आता। जीवन केवल अभी है। यदि तुम अभी नहीं उठे तो फिर कब? यदि तुम अभी नहीं जागे तो फिर कब? तुम्हारे भीतर जो आग है वह इंतजार नहीं करती। या तो तुम उसे जगा देते हो या वह धीरे धीरे बुझ जाती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर सच बताना चाहता हूँ, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन जो तुम रोने में बिताते हो वह दिन तुम्हारे विकास से छीन जाता है। और याद रखो, जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका नहीं देता, इसलिए मैं तुम्हें झकझोर रहा हूँ। उठो,
अपने कमरे की अंधेरी सोच से बाहर निकलो। अपने भीतर की नकारात्मक आवाज को पहचानो। वह तुम्हारी नहीं है, वह समाज की दी हुई है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो जरा ठहरो और पूछो ये आवाज किसकी है। तुम्हारी आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं नहीं कर सकता। आत्मा कहती है प्रयास करो, अनुभव करो, सीखो, संघर्ष करो, लेकिन होशपूर्वक। अंधा संघर्ष तुम्हें थका देगा, जागृत संघर्ष तुम्हें निखार देगा। यदि तुम बिना समझे भागते रहोगे तो तुम केवल भाग रहे हो। यदि तुम समझकर कदम उठाते हो तो तुम विकास कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा हर कदम ध्यान से भरा हो। जब तुम गिरो तो ध्यान से गिरो, जब उठो तो ध्यान से उठो, जब चलो तो जागरूक होकर चलो। तब संघर्ष भी ध्यान बन जाता है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है। और साधना में आंसू नहीं, समर्पण होता है। मैं फिर कहता हूं, रोना बंद करो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सोए हुए हो। और जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो, अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। यह संसार तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। और परीक्षा से डरकर जो रोता है वह कभी उत्तीर्ण नहीं होता। उठो, जागो, संघर्ष करो और देखो धीरे धीरे तुम्हारा ही जीवन तुम्हें प्रणाम करेगा। अब मैं तुम्हें और गहराई में ले चलूं, क्योंकि उठना और जागना तभी सार्थक है जब तुम यह समझ लो कि तुम क्यों सोए हुए हो। तुम सोए हुए हो क्योंकि तुम डरते हो। डर यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। तुम डरते हो असफलता से, तुम डरते हो अकेलेपन से, तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम डरते हो कि यदि तुम सच में जाग गए तो तुम्हारी पुरानी पहचान टूट जाएगी। और सच यह है, वह टूटेगी। जागृति का अर्थ ही है मृत्यु, पुराने तुम की मृत्यु। इसलिए मन रोता है, इसलिए मन बहाने बनाता है, इसलिए मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें जंजीरों में बांधकर भी कहता है देखो मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ ये सुरक्षा नहीं, ये कब्र है। जो बहुत सुरक्षित है वह मरा हुआ है। जो जोखिम लेता है वही जीवित है। संघर्ष का अर्थ जोखिम है। संघर्ष का अर्थ है अज्ञात में कदम रखना। तुम बार बार पूछते हो अगर मैं असफल हो गया तो। मैं तुमसे पूछता हूँ अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो। असफलता भी तुम्हें कुछ देती है, लेकिन कोशिश न करना तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। एक आदमी जीवन भर सफल हो सकता है और फिर भी खाली रह सकता है, और एक आदमी बार बार असफल होकर भी भीतर से समृद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरा आदमी जीवित था, पहला केवल अभिनय कर रहा था। तुम भी अभिनय कर रहे हो। समाज ने तुम्हें एक भूमिका दे दी है। कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है, लेकिन तुम कौन हो? यह प्रश्न तुमने कभी नहीं पूछा। और जब तक तुम यह नहीं पूछते तब तक तुम जागे हुए नहीं हो। जागना मतलब अपने असली चेहरे से मिलना, और यह मिलन आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो केवल प्रकाश नहीं दिखता, अंधकार भी दिखता है। दबी हुई इच्छाएं, अस्वीकृत भय, पुराने घाव, अधूरे सपने। तभी तो तुम रोते हो। लेकिन मैं कहता हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंधकार से मत भागो, अंधकार भी तुम्हारा ही हिस्सा है। और जो अपने अंधकार को देख लेता है वही प्रकाश के योग्य बनता है। संघर्ष का एक गहरा अर्थ है अपने ही झूठ से टकराना। तुमने अपने बारे में बहुत सी कहानियां बना ली हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब उधार की कहानियां हैं, माता पिता से ली हुई, शिक्षकों से ली हुई, समाज से ली हुई। जागृति में ये सब जल जाती हैं और तब तुम डरते हो, क्योंकि बिना कहानी के तुम कौन हो यह पता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, जब सारी झूठी कहानियां गिर जाती हैं तब जो बचता है वह शुद्ध होता है, मौन होता है, निर्दोष होता है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। संघर्ष करो,
लेकिन कहानी बचाने के लिए नहीं। संघर्ष करो सत्य को प्रकट करने के लिए। जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, तुम्हें लोग रोकेंगे, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में, क्योंकि जो जागने लगता है वह सोए हुओं को असहज कर देता है। सोया हुआ व्यक्ति चाहता है कि सब सोए रहें ताकि उसकी नींद पर प्रश्न न उठे। इसलिए जब तुम बदलने लगोगे, तुम्हें कहा जाएगा इतना मत बदलो, पहले जैसे रहो। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हें प्यार नहीं करता, वह केवल अपने आराम से प्यार करता है। मैं तुमसे कहता हूं, अकेले चलने का साहस रखो। संघर्ष का एक नाम है अकेलापन। जब तुम सच में जागते हो, तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और भीड़ का साथ छूटना दुख देता है, लेकिन यह दुख पवित्र है। यह दुख तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मा देता है। रो मत जब तुम अकेले पड़ो, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। उठो और इस अकेलेपन को स्वीकार करो। जागो और इस मौन को गले लगाओ। संघर्ष करो और इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और यही सबसे बड़ी मुक्ति है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि अब मुझे खुद ही जीना है, उसी दिन तुम्हारा जन्म होता है। मैं तुम्हें कमजोर नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें निर्भर नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं प्रकाश बनो, और प्रकाश बनने के लिए अंधकार से गुजरना पड़ता है, आंसुओं से ऊपर उठना पड़ता है, डर से टकराना पड़ता है। इसलिए मैं फिर दोहराता हूं, रोना बंद करो, उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो छुपा है वह केवल सुरक्षित जीवन के लिए नहीं, वह जागृत जीवन के लिए बना है। और जागृत जीवन ही एकमात्र सच्चा जीवन है। अब मैं तुमसे और सीधी बात करूंगा। तुम्हारा रोना केवल दुख का परिणाम नहीं है, वह तुम्हारी आदत है। हाँ, आदत। तुमने अपने मन को सिखा दिया है कि जैसे ही कठिनाई आए टूट जाओ, जैसे ही कोई तुम्हें न समझे स्वयं को पीड़ित मान लो, जैसे ही जीवन तुम्हारी इच्छा के विपरीत चले शिकायत करो। और मन बड़ा चतुर है, वह वही दोहराता है जो तुम उसे बार बार सिखाते हो। यदि तुम हर संघर्ष में रोओगे तो मन समझ लेगा यह सही प्रतिक्रिया है। यदि तुम हर चुनौती में उठ खड़े होगे तो मन सीखेगा यह भी संभव है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हें दुनिया से पहले अपने मन को बदलना होगा। मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं, लेकिन तुमने उसे सिंहासन पर बैठा दिया है। जब मन कहता है डर लग रहा है, तुम रुक जाते हो। जब मन कहता है लोग क्या कहेंगे, तुम पीछे हट जाते हो। जब मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे, तुम विश्वास कर लेते हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी मन को देखा ही नहीं। जागना यही है, मन को देखना। जब अगली बार भीतर से आवाज आए मैं थक गया हूं, तो तुरंत मत मान लेना, ठहरो, देखो, पूछो क्या सच में मैं थका हूं या केवल मेरा मन भागना चाहता है। तुम्हें आश्चर्य होगा, अधिकतर थकान शरीर की नहीं होती, मन की होती है। और मन की थकान का कारण है प्रतिरोध। तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार चले, और जब जीवन तुम्हारी योजना तोड़ देता है तुम रोते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारी योजना सीमित है और जीवन की योजना अनंत है। तुम केवल एक छोटा सा हिस्सा देखते हो, जीवन पूरा आकाश देखता है। संघर्ष का एक और अर्थ है समर्पण। ये सुनकर तुम चौंक जाओगे। तुम सोचते हो संघर्ष का मतलब है जिद, कठोरता, लड़ाई। नहीं, सच्चा संघर्ष है अपने अहंकार से लड़ना और जीवन के प्रवाह के साथ बहना। जैसे नदी पत्थरों से टकराती है लेकिन रुकती नहीं, वह रास्ता बदल लेती है, वह झुक जाती है, वह घूम जाती है, लेकिन समुद्र तक पहुंचती है। तुम पत्थर से टकराकर बैठ जाते हो, फिर कहते हो देखो जीवन ने मुझे रोक दिया। नहीं, तुम रुक गए, जीवन अभी भी बह रहा है। उठो और बहना सीखो, जागो और देखो कि हर बाधा स्थायी नहीं है। संघर्ष करो
लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ। तुम्हें कठोर नहीं, जागरूक बनना है। और एक बात याद रखो, संघर्ष अकेले बाहर नहीं होता, भीतर भी होता है। जब तुम नई दिशा में कदम रखते हो, पुरानी आदतें तुम्हें खींचती हैं। पुराना आराम कहता है यही ठीक है, नई संभावना कहती है आगे बढ़ो। यही असली युद्ध है, और इस युद्ध में कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तुम स्वयं अपने शत्रु हो, लेकिन यही सुंदरता भी है, तुम स्वयं अपने मित्र भी बन सकते हो। जब तुम स्वयं का साथ देते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग तुम्हें अस्वीकार कर सकते हैं, पर तुम स्वयं को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मैं तुम्हें बाहरी विजय नहीं दे रहा, मैं तुम्हें आंतरिक दृढ़ता दे रहा हूँ। यदि भीतर से तुम खड़े हो गए तो बाहर की हार भी तुम्हें गिरा नहीं सकती, और यदि भीतर से तुम गिर गए तो बाहर की जीत भी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोना बंद करो। आंसू बहाना अपराध नहीं है ना, लेकिन उनमें डूब जाना मूर्खता है। आंसू को अनुभव करो, उसे समझो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश रोता नहीं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। तुम चेतना हो, घटना नहीं। उठो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति गिरना नहीं है। जागो, क्योंकि तुम्हारी असली आंख अभी खुली ही नहीं है। संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो संभावना है वह साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं होगी। मैं तुम्हें सामान्य नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें पूर्ण देखना चाहता हूँ। और पूर्णता का मार्ग आराम से नहीं, जागरूक संघर्ष से गुजरता है। इसलिए अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम फिर रोओगे या उठकर अपनी कहानी बदल दोगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ तुम्हारे जागने की। अब एक और गहरी गांठ खोलनी है। तुम रोते इसलिए भी हो क्योंकि तुम परिणाम से चिपके हुए हो। तुम्हारा मन हर काम से पहले ही उसका फल तय कर लेता है। मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और जब वैसा नहीं होता, तुम्हारी अपेक्षा टूटती है और तुम टूट जाते हो। देखो, टूटती अपेक्षा है तुम नहीं, लेकिन तुमने स्वयं को अपेक्षाओं से बांध लिया है। यही बंधन है। मैं कहता हूँ कर्म करो, लेकिन परिणाम को पकड़ो मत। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह जीवन की गणित है। जो परिणाम से बंधा है वह हर क्षण तनाव में रहेगा। जो केवल प्रयास में पूर्ण है वह हर क्षण स्वतंत्र रहेगा। संघर्ष करो, लेकिन जीतने के लिए नहीं। संघर्ष करो अपने सर्वोत्तम को प्रकट करने के लिए। जीत और हार तो केवल बाहरी नाम है, अंदर से तुम जीते या हारे, यही असली बात है। कई लोग जीतकर भी हार जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा खो दी, उन्होंने अपने मूल्यों से समझौता कर लिया। और कई लोग हार कर भी जीत जाते हैं क्योंकि वे सच्चे रहे, वे जागे रहे, वे अपने भीतर से खड़े रहे। तुम्हें कौन सी जीत चाहिए? यदि तुम्हारी जीत तुम्हें भीतर से छोटा कर दे तो वह हार है, और यदि तुम्हारी हार तुम्हें भीतर से विशाल बना दे तो वह विजय है। इसलिए मैं कहता हूँ संघर्ष करो, पर सजग होकर हर सुबह उठो और स्वयं से पूछो, आज मैं किस भावना से काम करूँगा? डर से या प्रेम से? डर से किया गया संघर्ष तनाव देता है, प्रेम से किया गया संघर्ष ऊर्जा देता है। जब तुम अपने काम से प्रेम करते हो तो बाधाएं भी खेल बन जाती हैं। तुम थकते हो पर टूटते नहीं, तुम गिरते हो पर हारते नहीं। और एक बात और समझ लो, दुनिया तुम्हें रोकने के लिए नहीं बनी है, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बनी है। और परीक्षा बुरी नहीं होती, परीक्षा तुम्हारी क्षमता को बाहर लाती है। यदि जीवन में कोई चुनौती ही ना हो तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। तुम्हारी शक्ति कठिनाइयों में जन्म लेती है। सोना आग में तपता है तभी वह चमकता है। यदि वह आग से डरे और कहे मैं जल जाऊंगा तो वह कभी आभूषण नहीं बनेगा। तुम भी सोना हो, लेकिन अभी कच्चे हो। आग से मत डरो, आग तुम्हें नष्ट करने नहीं निखारने आई है। उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सोने की चमक है। जागो, क्योंकि तुम्हें अपनी ही कीमत का अंदाजा नहीं है। संघर्ष करो, क्योंकि बिना तपे
तुम अधूरे रह जाओगे। और सुनो, तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। तुलना ही तुम्हारे आंसुओं का बड़ा कारण है। किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास अधिक प्रसिद्धि है, किसी के पास अधिक अवसर हैं, लेकिन तुम्हारे पास जो है वह अद्वितीय है। तुम स्वयं, जब तुम स्वयं को स्वीकार लेते हो तो संघर्ष प्रतिस्पर्धा नहीं रहता, वह आत्म विकास बन जाता है। तुम किसी को हराने नहीं निकलते, तुम स्वयं को जगाने निकलते हो। और यह मार्ग पवित्र है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, रोना बंद करो, दुनिया को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को कोसना बंद करो। जो है उसे स्वीकार करो, जो करना है उसे पूरी चेतना से करो। यही जागृति है, यही संघर्ष है, यही जीवन है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है, लेकिन वह शक्ति आराम से नहीं जागेगी। उसे पुकारना होगा, उसे जगाना होगा, उसे चुनौती देनी होगी। आज से निर्णय लो, मैं भागूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं रोकर नहीं बैठूंगा, मैं उठूंगा, मैं जागूंगा, मैं संघर्ष करूंगा। और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारा जीवन बदल नहीं रहा, तुम बदल रहे हो। और जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। यही रहस्य है। अब समय है आंखें खोलने का, कदम बढ़ाने का और अपने भीतर के सोए हुए सूर्य को जगाने का। अब मैं तुम्हें उस स्थान पर ले जाना चाहता हूं जहां संघर्ष बाहरी नहीं, पूर्णतः आंतरिक हो जाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी लड़ाई परिस्थितियों से है, धन से, संबंधों से, समाज से, भाग्य से, लेकिन गहराई से देखो, तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारी अपनी सीमित धारणाओं से है। तुमने अपने चारों ओर अदृश्य दीवारें खड़ी कर ली हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी क्षमता बस इतनी है, मेरे हालात ऐसे हैं। और फिर तुम उन्हीं दीवारों से टकरा कर रोते हो। मैं कहता हूँ, दीवारें बाहर नहीं हैं, वे तुम्हारे मन में हैं। जिस दिन तुम यह देख लेते हो कि सीमा भीतर है, उसी दिन तुम उसे पार कर सकते हो। संघर्ष का अर्थ है अपने ही बनाए हुए बंधनों को पहचानना और तोड़ देना। ये आसान नहीं है, क्योंकि मन परिचित को सुरक्षित मानता है। भले ही परिचित दुख दे रहा हो, फिर भी मन कहता है यही ठीक है। अज्ञात से उसे डर लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ अज्ञात ही जीवन है। जो ज्ञात है वह तो बीत चुका है, वह स्मृति है, वह अतीत है। यदि तुम केवल ज्ञात में जीते हो तो तुम जीवित नहीं, दोहराव में जी रहे हो। उठो और अज्ञात में कदम रखो, जागो और देखो कि भय केवल विचार है, वास्तविकता नहीं। संघर्ष करो और अपनी सीमाओं को चुनौती दो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जिसे तुमने अभी छुआ भी नहीं है। जब तुम पूरी निष्ठा से किसी काम में उतरते हो तो तुम्हें स्वयं पर आश्चर्य होता है। तुम कहते हो मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि तुमने कभी पूरी तरह कोशिश ही नहीं की। अधूरा प्रयास अधूरा परिणाम देता है और फिर तुम भाग्य को दोष देते हो। मैं तुम्हें भाग्य से मुक्त करना चाहता हूँ। भाग्य कोई बाहर बैठा हुआ देवता नहीं है। भाग्य तुम्हारी चेतना की दिशा है। जैसी तुम्हारी चेतना वैसा तुम्हारा जीवन। यदि तुम हर कठिनाई में टूटते हो तो जीवन तुम्हें और कठिनाइयां देगा ताकि तुम सीख सको। यदि तुम हर कठिनाई में खड़े हो जाते हो तो जीवन तुम्हें और अवसर देगा ताकि तुम खिल सको। जीवन दंड नहीं देता, जीवन शिक्षा देता है, लेकिन तुम शिक्षा को दंड समझ लेते हो और फिर रोते हो। मैं कहता हूँ अब समझो। जब अगली बार जीवन तुम्हें झकझोरे तो तुरंत शिकायत मत करना। पूछना, यह मुझे क्या सिखाना चाहता है। यह प्रश्न तुम्हें पीड़ित से साधक बना देगा। और साधक रोता नहीं, खोजता है। साधक भागता नहीं, समझता है। साधक टूटता नहीं, रूपांतरित होता है। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर साधक है, योद्धा है, लिश्य है। लेकिन अभी तुम केवल पीड़ित बने हुए हो। यह पहचान बदलो। कहो मैं पीड़ित नहीं, खोजी हूँ। और देखो तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह बदल जाएगा। संघर्ष तब बोझ नहीं रहेगा, वह साधना बन जाएगा।
और जब संघर्ष साधना बनता है तो हर बाधा ध्यान बन जाती है। तुम्हें गिराया नहीं जाता, तुम्हें उठाया जाता है, लेकिन तुम देख नहीं पाते। मैं तुम्हें देखना सिखा रहा हूँ। रोना बंद करो क्योंकि अब तुम्हें समझ आ रही है। उठो क्योंकि अब तुम्हारे पास जागरूकता है। जागो क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सीमा भीतर है। संघर्ष करो क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यह मार्ग तुम्हें विस्तृत करेगा। तुम सीमित नहीं हो, तुम केवल सीमित सोच में कैद हो। उस सोच को तोड़ दो और फिर देखो, तुम्हारा ही जीवन तुम्हें चकित कर देगा। यात्रा लंबी है, लेकिन हर दम तुम्हें स्वयं के करीब ला रहा है। अब पीछे मत देखो, अब बहाने मत बनाओ, अब जागृत होकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो भीतर जाग गया उसे फिर कोई रोक नहीं सकता। अब अंतिम बात बहुत सरल है, तुम्हें निर्णय लेना होगा। जीवन बदलने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं, एक स्पष्ट निर्णय की जरूरत है। तुम अब भी दो रास्तों के बीच खड़े हो। एक रास्ता है शिकायत का, दूसरा रास्ता है जिम्मेदारी का। शिकायत आसान है, जिम्मेदारी कठिन है, लेकिन याद रखो, शिकायत तुम्हें भीड़ में रखती है, जिम्मेदारी तुम्हें जागृत बनाती है। जब तुम कहते हो मेरी स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसी क्षण शक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाती है। यदि तुम जिम्मेदार हो तो बदल भी सकते हो। यदि सब कुछ दूसरों की वजह से है तो तुम हमेशा असहाय रहोगे। इसलिए मैं कहता हूं, आज से जिम्मेदारी स्वीकार करो। जो भी हो रहा है उसे सीख की तरह देखो। गिरो तो उठो, डरो तो आगे बढ़ो, थको तो विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो। संघर्ष कोई बोझ नहीं है, संघर्ष ही तुम्हें जीवित रखता है। जैसे मांसपेशी अभ्यास से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मा चुनौती से मजबूत होती है। अब रोने का समय समाप्त हुआ, अब जागने का समय है, अब खड़े होने का समय है। अब स्वयं को साबित करने का नहीं, स्वयं को पहचानने का समय है। उठो, जागो, संघर्ष करो और याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत दुनिया पर नहीं, अपने ही भय पर होगी। जिस दिन तुम भय से मुक्त हो गए, उस दिन तुम सच में जीने लगोगे। अब बात बहुत सूक्ष्म हो जाती है। तुम संघर्ष को अक्सर गंभीरता से लेते हो, जैसे यह कोई भारी बोझ हो, लेकिन मैं कहता हूँ, संघर्ष को खेल बना दो। हाँ, खेल। जीवन एक खेल है, गंभीर नहीं, गहरा है। तुम उसे गंभीर बना देते हो, इसलिए थक जाते हो। जब तुम हारते हो तो उसे अपनी पहचान से जोड़ लेते हो। जब तुम जीतते हो तो अहंकार से भर जाते हो। दोनों ही नींद है। जागृति यह है, करो, पूरी तरह करो, लेकिन भीतर हल्के रहो। यदि तुम गिरो तो मुस्कुरा सको, यदि तुम सफल हो जाओ तो शांत रह सको। यही संतुलन है। रोना इसलिए आता है क्योंकि तुम परिणाम से चिपक जाते हो। हल्कापन इसलिए आता है क्योंकि तुम यात्रा का आनंद लेने लगते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा संघर्ष नृत्य बन जाए। जब भीतर आनंद होता है तो कठिन रास्ता भी सुंदर लगता है। और याद रखो, जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, कभी संबंधों में, कभी धन में, कभी स्वास्थ्य में, कभी अकेलेपन में। हर बार तुमसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, क्या तुम जागे हुए हो? यदि तुम फिर रोने लगो तो समझो अभी नींद बाकी है। यदि तुम ठहर जाओ, गहरी सांस लो और कहो ठीक है, इससे भी सीखूंगा, तो समझो चेतना जाग रही है। उठो लेकिन बोझ लेकर नहीं, जागो लेकिन तनाव लेकर नहीं। संघर्ष करो लेकिन आनंद के साथ, क्योंकि अंतिम सत्य यह है, जीवन कोई युद्ध भूमि नहीं है, वह एक साधना है। और साधना में आंसू नहीं, जागरूकता होती है। अब तुम तय करो, तुम रोते हुए जीना चाहते हो या नृत्य करते हुए संघर्ष करना चाहते हो। मैं तुम्हें नृत्य की ओर बुला रहा हूँ। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहाँ तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग प्रेरणा के क्षण में जागते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उस जागरण को जीवन बना पाते हैं। याद रखो, एक क्षण का उत्साह पर्याप्त नहीं है, निरंतरता ही परिवर्तन लाती है। आज तुम कहोगे मैं उठूंगा, कल मन फिर फुसफुसाएगा, छोड़ो, आराम करो, यही परीक्षा है।
संघर्ष किसी बड़े युद्ध का नाम नहीं है। संघर्ष रोज की छोटी जीतों का नाम है। सुबह समय पर उठना संघर्ष है। डर के बावजूद कदम बढ़ाना संघर्ष है। आलस्य को देखकर भी आगे बढ़ना संघर्ष है। छोटे छोटे निर्णय तुम्हारी दिशा तय करते हैं। तुम अक्सर बड़े परिणाम चाहते हो, लेकिन छोटी आदतें बदलने को तैयार नहीं होते। जागृति का अर्थ है हर क्षण सजग रहना। जब तुम बोलो सजग होकर बोलो। जब तुम काम करो पूरी उपस्थिति से करो। जब तुम निर्णय लो डर से नहीं स्पष्टता से लो। और धीरे धीरे तुम देखोगे तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले रही है। अब तुम हर झटके में नहीं टूटते। अब तुम हर आलोचना में नहीं बिखरते। अब तुम हर असफलता में नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि तुमने स्वयं को जानना शुरू कर दिया है। संघर्ष का अंतिम चरण बाहरी जीत नहीं है, भीतर की स्थिरता है। जब भीतर शांति हो तो बाहर की आंधियां तुम्हें हिला नहीं सकती। अब रोना केवल स्मृति बन जाएगा। अब डर केवल एक विचार रहेगा। तुम धीरे धीरे साक्षी बन जाओगे। और जब साक्षी जाग जाता है तो जीवन तुम्हारा शिक्षक नहीं तुम्हारा मित्र बन जाता है। इसलिए चलते रहो, रुको मत, ढीले मत पड़ो। उठो हर दिन, जागो हर क्षण, संघर्ष करो निरंतर। क्योंकि जो निरंतर है वही रूपांतरित होता है। अब इस यात्रा का अंतिम नहीं बल्कि वास्तविक आरंभ है। तुमने सुना, तुमने समझा, तुमने भीतर कुछ हलचल भी महसूस की। लेकिन याद रखो, समझना पर्याप्त नहीं है। जीवन समझ से नहीं अनुभव से बदलता है। मैंने तुम्हें बार बार कहा रोना बंद करो। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक निमंत्रण था अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह कभी पराजित नहीं होती। शरीर थक सकता है, मन टूट सकता है, सपने बिखर सकते हैं, लेकिन साक्षी वह अडिग है। जब तुम उस साक्षी को पहचान लेते हो तब संघर्ष बदल जाता है। अब वह जीवित रहने की लड़ाई नहीं रहता, वह विस्तार की यात्रा बन जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो मैं परिस्थिति नहीं हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। यही स्वतंत्रता है। और सुनो, जीवन कभी आसान नहीं होगा, यह भ्रम छोड़ दो। लेकिन जीवन गहरा हो सकता है, जीवन अर्थपूर्ण हो सकता है, जीवन आनंदमय हो सकता है यदि तुम जागे हुए हो। अब अंतिम बात, जब भी तुम फिर गिरो, जब भी आंसू आए, जब भी मन कहे बस अब नहीं, तो इस क्षण को याद करना, रुकना, गहरी सांस लेना और भीतर देखना। तुम पाओगे तुम्हारे भीतर अभी भी एक शांत केंद्र है। वही तुम्हारा सत्य है। उठो उस केंद्र से, जागो उस मौन से, संघर्ष करो उस स्थिरता से। तब तुम्हारा संघर्ष हिंसक नहीं होगा, अहंकारी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, वह प्रामाणिक होगा। और जिस दिन तुम इस प्रामाणिकता में जीना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हें जगा रहा था। तुम रोते रहे और वह तुम्हें पुकारता रहा। अब पुकार सुन ली गई है। अब बहाने समाप्त, अब डर समाप्त, अब पुरानी कहानी समाप्त। अब तुम नए हो। यह कोई वादा नहीं, यह संभावना है। और संभावना तभी वास्तविक बनती है जब तुम कदम उठाते हो। इसलिए अभी इसी क्षण आंखें बंद करो, भीतर देखो और एक निर्णय लो। मैं रोकर नहीं जीऊंगा, मैं सोकर नहीं जीऊंगा, मैं आधा नहीं जीऊंगा, मैं पूर्ण रूप से जीऊंगा। उठकर, जागकर, संघर्ष करते हुए। और उसी संघर्ष में एक दिन तुम पाओगे संघर्ष भी समाप्त हो गया है, केवल जागृति बची है, केवल मौन बचा है, केवल तुम बचे हो अपने शुद्धतम स्वरूप में। यही तुम्हारी मंजिल है और यही तुम्हारी शुरुआत।